वेकअप सिड और थॉर एकदम सेम टू सेम मूवी। दोनों मूवियों में एक बहुत ही ज्यादा अमीर पिता है जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत दौलत, शोहरत और रुतबा कमा लिया है। इनकी एक औलाद है जो बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करने का शौक रखती है, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बस चिल करना पसंद करती है। लेकिन इनके पिताजी चाहते हैं कि इनकी औलाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिससे उनका साम्राज्य ये औलाद संभाल सके। औलाद से जवानी के जोश में एक गलती हो जाती है, जिस वजह से बाप इन्हें देश निकाला दे देते। एक खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा काबिल और बुद्धिमान महिला की वजह से इस लौंडे की जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और एंड में इनके पिताजी ने क्षमा कर देते हैं। ये लौंडा अपने घर वापस चला जाता है। एंड यस, आई नो आप क्या सोच रहे होंगे, क्या देवांशु भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी के साथ एक वेष्टी पहन के ये वीडियो बना रहे हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज वाई द फक नॉट। तो भैया मैंने देख ली 2011 में आई हुई मार्वल यूनिवर्स की थॉर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थॉर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि थॉर उन बड़े भैया की तरह है जो दिल से भोले भाले होते हैं। ये बुद्धि से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं। भाई इमोशनल आदमी है। थॉर 2011 इंट्रोड्यूस मी टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंड्स ऑफ ऑल टाइम, विच इज फू फाइटर्स, बिकॉज फू फाइटर्स का वॉक इस मूवी में आया था। तो भाई थॉर की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि योटनहाइम का राजा लौफी चाहता है कि पूरी दुनिया फ्रोजन मूवी की तरह जम जाए, लेकिन एसगार्ड के महाराजा ओडिन ने कहा साला हमारे जीते जी हम ये नहीं होने देंगे। ठंड हमको पसंद नहीं है, हमको भी चाहिए बीच वेकेशन। पृथ्वी लोक पे जब योटनहाइम का राजा लौफी लोगों को जमा रहा होता है, एसगार्ड के राजा ओडिन अपनी फौज के साथ आते हैं और लौफी की चूतड़ों का लौकी का सूप बना देते हैं। लेकिन यह करते करते इनकी एक आंख भी चली जाती है। योटनहाइम के लोगों के लिए जो उनकी फ्रोजन ताकत का जरिया था, द कास्केट ऑफ फ्रोजन विंटर, महाराज ओडिन वो अपने घर एसगार्ड ले आते हैं और लॉफी और उनके पूरे पूरे फौज को बोल देते हैं साला तुम जाओ योटनहाइम। वहां से निकले तो इतना घसीट घसीट के मारेंगे, इतना घसीट घसीट के मारेंगे, साला नाली में हगने लायक नहीं रहोगे तुम। फिर क्या, पूरे पूरे ब्रह्मांड में खुशहाली का माहौल। महाराज ओडिन के जीते जी हर एक रेल्म में खुशियां हो रही। अब महाराज ओडिन के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले लौंडे का नाम है थॉर, दूसरे लौंडे का नाम है लोकी। महाराज ओडिन अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साला तुम दोनों का जिंदगी में राजयोग लिखा हुआ है, लेकिन तुम में से कोई एक ही राजा बन सकता है। थॉर थोड़े बड़े दिल वाला है। इनके दोस्त कौन है? लेडी सिफ एंड द वॉरियर 3। और ये सब भी बहुत मस्तीखोर लोग हैं। इनके सारे दोस्तों में सबसे बढ़िया हमको लगी लेडी सिफ। लेडी सिफ ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पे पूरी फौज में अपना नाम और रुतबा कायम किया है। थॉर ने कहा कि ये लेडी सिफ जो है ये बहुत बढ़िया वॉरियर है, ये हमारी फ्रेंड बनेंगी। और तब से लेडी सिफ एंड द वॉरियर 3 राइड एंड डाई टुगेदर विद मिस्टर थॉर। अब महाराज ओडिन की भी उम्र हो गई है, कहा है हम तख्त अपने लौंडे को दे दें और हम सन्यास ले लें। तो आ गया भाई वही दिन जब हमारे थॉर का राज्याभिषेक होना था। थॉर अपना हथौड़ा ऐसे उछालते उछालते आ रहे हैं, पूरी पूरी प्रजा चिल्ला रही है कि अरे राजकुमार थॉर अब राजा बनेंगे। थॉर की मम्मी भी खुश, थॉर के दोस्त भी खुश। एक साला लोकी का शक्ल पे दिख रहा है कि हमारे भैया को राज्य मिल रहा है, इसलिए हम थोड़े से जल कुकड़े बने हुए खड़े हुए हैं वहां। महाराज ओडिन देख रहे हैं थॉर को, कह रहे हैं साला जवानी में हम भी ऐसा ही जोश में रहता था। ठीक है, जवान लड़का है, सीखेगा यार, थोड़ा गद्दी अद्दी मिलेगा इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा। थॉर आते हैं अपने पिताजी के सामने, अपना हथौड़ा म्योल्नियर। ये ऐसा हथौड़ा है जो थॉर के अलावा कोई नहीं उठा सकता है, और ऐसा हथौड़ा कि जो फेंके थॉर लोगों की गंडिया ध्वस्त करके ही हाथ में आता है वापस। थॉर रखते हैं अपना हथौड़ा बगल में, उतारते हैं अपना हेलमेट, पिताजी को देखते हैं, कहते हैं पिताजी बना दीजिए हमको राजा। महाराज ओडिन भी स्पीच दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारा लौंडा राजा बनने वाला है। लेकिन तभी रेलिक्स का जो इनका वॉर रूम है उसके अंदर आ जाते हैं फ्रॉस्ट जायंट। योटनहाइम का राजा लॉफी है ना, उसी का गुंडा लोग आ जाता है इनका रेलिक रूम में। क्या चुराने के लिए? द कास्केट ऑफ फ्रोजन विंटर जो वहां पे रखा हुआ था। महाराज ओडिन ऐसे वैसे राजा नहीं है भाई, भगवान है। सारा ब्रह्मांड उनको दिखता रहता है। तो कहते हैं साला हमारे रेलिक रूम के अंदर ये 3 ठो गुंडा लोग आ गया है। ऐसे धन से अपना भाला जमीन पटकते हैं। तो इनके रेलिक रूम में इनका एक बहुत बड़ा सा मेटल का गार्ड भी है। आता है, तीनों फ्रॉस्ट जायंट की गांड फाड़ देता है। फ्रॉस्ट जायंट आए थे पैरों पे, जाएंगे लुटिया में। महाराज ओडिन देखते हैं
कि हाँ सब सही है, मतलब ये जो लोग चोरी वोरी करने आए थे इनको कूट दिया गया है। लेकिन मन ही मन सबके शंका ये हो रही कि साला हमारा एसगार्ड इतना बढ़िया सिक्योरिटी वाला है, इसमें ये 3 फ्रॉस्ट जायंट घुसा कैसे? राजकुमार थॉर थोड़ा गर्म खून वाला जवान लौंडा कह रहा है बाबूजी हम जाएंगे योटनहाइम और हम लॉफी की गांड तोड़ देंगे, कैसे भेजा ये गुंडा हमारे राज्य में? महाराज ओडिन कहते हैं थॉर देखो यार तुम शांत रहो, थोड़ा लड़ाई अड़ाई का बात मत करो। थॉर कहता है नहीं पिताजी, आपके रहते हुए लॉफी की गांड में इतना गूदा कैसे आया कि हमारे एसगार्ड में इसने अपना 3 ठो गुंडा लोग भेज दिया, वो भी रैलिक रूम में। यहां से कुछ चोरी हो जाता तो कितना बड़ा विनाश हो जाता ब्रह्मांड में पिताजी। महाराज ओडिन कहते हैं नहीं हुआ ना कुछ चोरी, शांत बैठो। थॉर कहता है बुढ़े बात सुन मेरी। ओडिन कहता है चुप साला, अभी तुम राजा बना नहीं है, अभी तुम राजकुमार है, जाओ जाके अपना कमरा में बैठो। तो लोकी ने कहा साला इसके अंदर और फूट डालनी हमको। अब यार थॉर का भी मूड खराब हो रखा है, हमारा राज्याभिषेक में साला 3 फ्रॉस्ट जायंट आके हमारा पूरा राज्याभिषेक चौपट कर गया। साला 2 सेकंड और रुक जाता तो हम राजकुमार से राजा बन जाते, उसके बाद जो करना था करते, फिर हमें गंडिया कुटियाई करते इनकी। अपना दोस्त लोग से लेडी सिफ एंड द वॉरियर 3 से कह रहे होते हैं कि वे अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। यही साइड से लोकी आता है और थॉर के मन में ये चीज ठूसने की कोशिश करता है कि लॉफी की गांड का लौकी सिर्फ तुम बना सकते हो थॉर। अब थॉर देखता है लोकी की तरफ, कहता है बात तो तुम सही कर रहे हो, चलो योटनहाइम। लॉफी को उसके घुटने पे ले आए तो हमारा पिताजी ही खुश होगा ना, कहेगा कि हमारा लौंडा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, जहां पे जाके कांड हुआ था वहां पे जाके गांड मार के आया है, अच्छा है हमारा लड़का, बना दो इसको राजा, है ना। मैं बता रहा हूं थॉर थोड़ा दिल से सोचने वाला आदमी, अब बुद्धि स्ट्रेटेजी नहीं लगाता है ज्यादा इस मूवी में। तो बस थॉर अपना दोस्त लोग को भी मना लेता है, तो कहता है कि साला हम तुमको इतना खिलाया पिलाया, इतना पार्टी कराया, साल साल इतना तुमको टांग के अपने साथ घुमा, क्योंकि हमारा बाप थोड़ा अमीर आदमी है, साला उसके पैसे पे तुम सब पार्टी किए हो हैं। जब जाते थे अपना खाना ठूसते थे तब साला बिल हम पे करते थे, साला तुम चल के योटनहाइम में हमारा साथ नहीं दोगे हैं। सारा दोस्त लोग मिलके जाता है बाइफ्रॉस्ट पे। अब बाइफ्रॉस्ट क्या है? बाइफ्रॉस्ट एक ब्रिज है, एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स का एक ब्रिज है, जहां पे चाहे एसगार्ड के लोग वहां पे जा सकता है। और इसको गार्ड कौन करता है? हाइमडाल। इसकी नजरें इतनी तेज हैं कि पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है क्या चल रहा है इस समय। इन्होंने खोल दिया बाइफ्रॉस्ट और ये लोग पहुंच गए सीधे योटनहाइम में। योटनहाइम में जाते हैं महाराज लॉफी के पास। थॉर कहते हैं साला तुम हमारे राज्याभिषेक में 3 अपना गुंडा लोग को काहे भेजा, अब हम तुम्हारी गांड तोड़ैया करेंगे लॉफी। लॉफी यहाँ पे थोड़ी समझदार बात करता है, कहता है कि निकल लो बेटा, अभी हम जाने दे रहे हैं तुमको, एक बार हम मूड में आ गए ना तो फिर तुम्हारी भी गांड तोड़ैया करेंगे। एकदम आउट नंबर्ड है थॉर और उनके सारे दोस्त लोग। यहाँ पे लोकी एक तरह से थॉर को बोलता है कि भैया भैया चलिए वापस चलिए भैया, बहुत सारा लोग हैं यहाँ पे। तो थॉर मुड़ के जा रहे होते हैं कि तभी लॉफी का एक गुंडा कह देता है जाओ जाओ घर राजकुमारी। थॉर ने कहा साला तुम हमको मिसजेंडर किया, अब तेरी गांड फाड़ूंगा। और लॉफी गुंडों को दनादन 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 दे दनादन दे दनादन, हर जगह थॉर का हथौड़ा घूम रहा है। लॉफी के लौंडे मरे जा रहे हैं। इस बीच होता क्या है कि थॉर का एक दोस्त जो रॉबिन हुड जैसा दिखता है, साला बहुत यूजलेस आदमी है, उसका छाती में ऐसा बर्फ घुस जाता है। अब एक घायल योद्धा के साथ थॉर और उनके दोस्त कितनी ही देर लड़ते, इनको एक चट्टान की एज पे जाके सारे गुंडा घेर लेते हैं। अब एक तरफ गुंडा लोग, दूसरा तरफ खाई, दूसरा तरफ खाई, एक तरफ गुंडा लोग। इतने में भाग से बत्ती जलती है और बाइफ्रॉस्ट से उतर के आ जाते हैं स्वयं महाराज ओडिन और लॉफी को देख के कहते हैं हाँ यहाँ छुटकन इधर आओ। लॉफी उड़ के आता है, कहता है ऑल फादर ओडिन देखिए आपका लौंडा आया हमारे इलाके में, हम कुछ नहीं किया, आपका लौंडा आया हमको और हमको बरगला रहा था। ओडिन कहते हैं जवान लड़के का जोश है, जाने दो यार, बुरा मत मान लो लॉफी। लॉफी कहता है देखिए हमारा भी थोड़ा इज्जत है, हमारे छुटकन उटकन गुंडा लोग हमको देख के क्या कहेगा। तो महाराज ओडिन कहते हैं साला हमारा औलाद है, तू मेरी गांड ना तोड़ने हम। और भक्क से एकदम से जादू टोना करके बाइफ्रॉस्ट से थॉर और उसके सारे दोस्तों को बचा के निकल जाते हैं। लॉफी और उनका गुंडा लोग ऐसा देखता रह जाता है। अब बाइफ्रॉस्ट से निकलते ही महाराज ओडिन ने पहले तो थॉर का जो घायल दोस्त था उसको भेजा अस्पताल। थॉर बोल रहे थे कि पिताजी हम तो आपके लिए ही गए थे। महाराज ओडिन कहते हैं शट लौंडे, चाहे जितनी बड़ी हो जाए औलाद, बाप फिर भी होता है फौलाद। तुमको हमने बोला था बेटा कि मत करो ये काम, काहे करके आए हो, किसने बोला था करने को? थॉर चिल्ला देता है कि बाबूजी आप सठिया गए हो। ओडिन कहते हैं लल्ला लल्ला,
हमारा ही दिमाग थोड़ा खराब हो गया था, हम ही को लगा था कि साला तुम मैच्योर हो गया है। तुम मैच्योर नहीं हुआ है, तुम्हारा जवानी अभी भी फड़क रहा है कि हम तुम्हें अपने राज से राज्य निकाला करना। साला अब तुम हमको दिखना मत, हमारे इलाके में, हमारे राज्य साम्राज्य में कभी दिखना मत हमको, और खींच लेते हैं उससे उसकी सारी शक्तियां, निकाल देते हैं थॉर को अपने राज्य से। थॉर को कर दिया जाता है एग्जाइल अर्थ के ऊपर बिना उसकी शक्तियों के। उड़ता हुआ थॉर बेचारा बाइफ्रॉस्ट में जा रहा होता है। थॉर का जो हथौड़ा होता है म्योल्निर, एक्चुअली एक डाइंग स्टार के हार्ट में फोर्ज किया होता है। महाराज ओडिन उसको उठाते हैं, उसके ऊपर जादू टोना कर देते, कहते हैं कि जो भी वर्दी होगा सिर्फ वही इसको उठा सकेगा और उसको मिलेगी थॉर की शक्ति, और उसको भी बाइफ्रॉस्ट में फेंक देते हैं। एक तरफ थॉर आगे जा रहा है, पीछे पीछे हथौड़ा जा रहा है। इस बीच पृथ्वी पे क्या चल रहा होता है? एक तो होती है फिजिसिस्ट डॉक्टर जेन फॉस्टर, वो अपनी असिस्टेंट डार्सी और डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ रिसर्च कर रही होती है। वो देखती है कि आसमान में एक फिनोमेना दिखाई देता है अक्सर। दरअसल वो आसमान में बाइफ्रॉस्ट को ऑब्जर्व कर रही थी। उनको पता नहीं था कि ये क्या चीज है, क्योंकि भाई ये तो एसगार्ड की टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन उनकी रिसर्च ने इस चीज को पकड़ लिया था। तो ये रेगिस्तान में अपनी वैन लेके जा रही थी, तभी बाइफ्रॉस्ट खुलता है। जेन फॉस्टर देखती है, हे भगवान ये क्या है, और बाइफ्रॉस्ट ने जो एक तरह से देखा जाए तो बवंडर ला दिया है, उसके अंदर अपनी वैन घुसा देती है और वैन से जाके भिड़ आता है थॉर। जेन फॉस्टर को लगा अब तो साला हिट एंड रन का केस होगा हमारे ऊपर, तो तुरंत उतरती है गाड़ी से और देखती है क्या था। ये विशाल का सुंदर दिखने वाला मर्द मेरी वैन से लड़ गया है। लेकिन अचानक से थॉर भैया भी जागरूक हो जाते हैं, देखते आसमान में चिल्लाने लगते हैं, हाइमडाल खोलो बाइफ्रॉस्ट, हमको वापस बुलाओ। और ये सारे लोग देख के डर जाते हैं इनको। तो इतने में डार्सी अपना टेजर निकालती हैं और थॉर को ब्रर कर देती हैं। थॉर भी झटका खा के बेहोश। बताइए, गॉड ऑफ थंडर झटका खा के बेहोश हो रहा है। बाप की बात नहीं मानोगे तो यही होगा ना थॉर भाई। थॉर को डालते हैं वैन में और ले जाते हैं अस्पताल। अब अस्पताल में जब थॉर भैया की आंख खुलती है तो डॉक्टर को भी दो कंटाप पंटाप धरते हैं, इधर उधर थोड़ा सा कोहराम मचाते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर इनको बेहोश कर देते हैं। जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विक, डार्सी इनको अस्पताल में छोड़ के घर वापस चले जाते हैं। इसी बीच होता क्या है कि ओडिन ने जो म्योल्निर को फेंका होता है बाइफ्रॉस्ट में, वो रेगिस्तान में ही एक जगह जाके गिर जाता है। अब आसपास न्यू मैक्सिको के अमेरिकन लोग जाते हैं और अपने ट्रक से उसको खींचने की कोशिश करते हैं इस हथौड़े को उठाने की। लेकिन इस हथौड़े की भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हुई है, उसको ट्रैक कर लेते हैं शील्ड के एजेंट लोग। पैरेलली जेन फॉस्टर जब कल रात की इमेजेस को ऑब्जर्व कर रही होती है, उसमें देखती है कि उस तूफान में से, ग्लो में से, उस ऑरोरा में से एक आदमी का फिगर दिखाई दे रहा है। तो कहती कि अरे हमको फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि ये कौन है। जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विक और डार्सी अस्पताल में जाके देखते हैं कि अरे भैया वो जो कल बहुत सुंदर सा मर्द आया था वो कहाँ गया, लेकिन उनको मिलता नहीं है क्योंकि थॉर अस्पताल से कट लिए हैं। जैसे ही डॉक्टर जेन फॉस्टर अपनी गाड़ी बैक कर रही होती है, थॉर को फिर से ठोक देती है अपनी गाड़ी से। अरे मैडम आप काहे ठोक रही हो सुंदर मर्द को अपनी गाड़ी से, हिट एंड रन लगेगा आपके ऊपर, दिक्कत हो जाएगा आपका। लेकिन कोई बात नहीं, फिर थॉर को अपना घर लेके आती हैं, अपने एक्स का कपड़ा देती है जिसमें थॉर की जो बॉडी है ना भाई, देख के सबकी लार टपकने लगती है भाई, मेरी भी टपक रही थी भाई, क्या बॉडी है बंदे। फिर थॉर कहता है कि यार देखो हमको लगी है भूख, चलो हमें कुछ खाने के लिए ले चलो। तो थॉर को ये तीनों लोग ब्रेकफास्ट पे लेके जाते हैं, जहां थॉर इनको बता रहा होता है कि भाई देखो हम आए हैं एसगार्ड से, हमको बाइफ्रॉस्ट ने फेंका था, हम थॉर हैं, हमारे पिताजी का नाम ओडिन है। ये तीनों बैठे देख रहे हैं, कह रहे हैं ये नशेड़ी आदमी, ये साला उल्टे सीधे मतलब नशे करता है, जिस वजह से उल्टी सीधी बात कर रहा है। बिकॉज इन लोग के लिए ये चीज मान पाना कि ये थॉर है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 3 साइंटिस्ट बैठ के सोच रहे हैं आपस में कि ये जो थॉर है हमको ये चूतिया बना रहा है। इसी बीच 2-3 लोग आते हैं, उस डाइनर पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार वो जो सैटेलाइट गिरा है आसमान से, कोई उसको खींच ही नहीं पा रहा है, कोई उसको उठा ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। थॉर समझ लेता है ये सैटेलाइट नहीं है, ये हमारा म्योल्निर है। तो पूछता है लोग से कहां पे है भाई ये हथौड़ा गिरा हुआ, यहां से कोई 50 मील दूर है भाई, वेस्ट डायरेक्शन में। थॉर कहता है कि चलो हमको लेके चलो वहां पे डॉक्टर जेन फॉस्टर। एरिक सेल्विक कहता है कि नहीं। थॉर कहता है कोई बात नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। तो थॉर अपने रास्ते निकल लेते हैं म्योल्निर ढूंढने के लिए, जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विक और डार्सी अपने रास्ते निकल लेते हैं अपने घर जाके रिसर्च करने के लिए। घर पहुंचते हैं ये तीनों तो देखते हैं कि शील्ड के एजेंट इनका पूरा रिसर्च का सामान उठा के ले जा रहे, कॉन्फिस्केट कर लिया है। अब ये जेन फॉस्टर कह रहे हैं कि नहीं तुम हमारा सामान ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। एजेंट कोल्सन कहता है क्या करोगी? जेन फॉस्टर कहती है केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। एजेंट कोल्सन कहता है कि साला हम ही सरकार से हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
तुम लाचार लोग, तुम्हारे को सरकार जब चाहे दबा सकती है। हम सरकार के एजेंट है, हम जो चाहे वो करेंगे। साला तुम क्या, तुम्हारा माई बाप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, हमारा चाचा विधायक है। थॉर इस बीच जाते हैं एक पेट स्टोर पे जहां पे कुत्ता बिल्ली मिलता है। वहां पे लौंडा से कहते हैं कि यार हमको एक घोड़ा चाहिए। अब लौंडा कहता है कि हमारे यहाँ से कुत्ता बिल्ली है। तो थॉर कहते हैं इतना बड़ा कुत्ता दो जिसकी हम सवारी कर सकें। इतने में पीछे से जेन फॉस्टर आती है अपनी वैन से और कहती है सुंदर सुनहरे बाल, लिफ्ट चाहिए तुमको अभी भी, चलोगे हमारे साथ घूमी घूमी। अब जेन फॉस्टर कहती कि हमको तुम अपना सच्चाई बताओ ना सुंदर सुनहरा बाल। थॉर कहता है कि हम तुमको अपना सारा सच्चाई बताएगा, एक बार हमको हमारा हथौड़ा मिल जाने। अब ये उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे म्योल्निर आसमान में घन गिरे गिरे आए बदरा हो रहा है। थॉर समझ जाता है कि म्योल्निर पहचान गया कि हम आने वाले। शील्ड ने पूरा का पूरा ऐसे प्लांट सा लगा लिया होता है उस हथौड़े के पास, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। मार्स सिक्योरिटी गार्ड फौज और सब आ रखी है। थॉर जेन फॉस्टर कहते तुम बाहर बैठो, हम अपना हथौड़ा लेके आते हैं, और घुस जाते हैं उस सिक्योरिटी पेरिमीटर के अंदर। शील्ड का एजेंट लोगों को फुटबॉल की तरह उठा उठा के पटकता है। एजेंट कोलसन फोन कर देते हैं, एक ठो एजेंट कहते हैं ऊपर जाओ स्नाइपर राइफल लेके। पे एक लौंडा तीर धनुष ले चढ़ गया है ऊंचाई पे और निशाना लगा दिया उसने थॉर के ऊपर। ये निशाना लगाने वाला और कोई नहीं, हमारा क्लिंट बार्टन एक हॉकाई है। एजेंट कोलसन हॉकाई से कहते हैं 2 मिनट निशाना मत लगाना, हम देखना चाहते हैं ये लौंडा हथौड़ा उठा सकता है या नहीं। थॉर हथौड़ा पकड़ता है लेकिन उठा नहीं पाता, इसकी मर्दानी शक्ति खत्म हो चुकी है। थॉर अपने हथौड़े के साथ नहीं खेल पा रहा है क्योंकि इसके पिताजी ने उस हथौड़े के ऊपर टोना टोटका कर दिया था। कहा था सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। आसमान से बारिश की बूंद इसके आंसू को छुपा लेती है, लेकिन जो शील्ड का एजेंट लोगों को कुटाई करके मूत निकला है वो कोई बारिश छुपा नहीं सकी। इसी बीच एसगार्ड में कुछ अतरंगी चीज हो रही है। लोकी चले जाते हैं रेलिक रूम में और कास्केट ऑफ फ्रोजन विंटर्स को देख रहे होते हैं और महाराज ओडिन पीछे से आ जाते हैं। कहते हैं क्या कर रहे हो लोकी। लोकी पीछे मुड़ता है और ऐसा फ्रॉस्ट जाइंट बन चुका है। हुआ क्या था, जब लोकी थॉर और सारे लोग गए थे योटनहाइम पे, एक फ्रोजन जाइंट ने लोकी को पकड़ लिया। लोकी का हाथ नीला हुआ, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया। तो लोकी को समझ आ गया कि हम साला नॉर्मल आदमी नहीं है, शायद हम फ्रॉस्ट जाइंट है। कट टू आज का दिन। तो लोकी अपने बाप महाराज ओडिन की तरफ देख रहा है और कहता है बाबूजी आपने हमसे बचपन में झूठ बोला, हम आपकी औलाद नहीं है। महाराज ओडिन कहते हैं कि नहीं बेटा तुम हमारी ही औलाद। लोकी कहता है झूठ मत बोलिए बाबूजी, हम नीले पड़ गए हैं। महाराज ओडिन कहते हैं कि हाँ। हुआ क्या था ना, जब हमने लॉफी से लड़ाई की थी तब हमको वहां पे एक टेम्पल में एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही साइड में पड़ा मिला था। लॉफी की औलाद थी तो हम उसे गोद ले लिए और अपने साथ एसगार्ड ले आए। तो लोकी कहता है बाबूजी आपने हमसे कभी सच क्यों नहीं बोला। ओडिन कहता है अरे तुम हमारा ही औलाद हो यार, हम तुमको अपनी औलाद की तरह पाले हैं लोकी। लेकिन लोकी कहता है नहीं बाबूजी मुझे सच बताइए। तो महाराज ओडिन अपने आंखों में आंसू लाके कहते हैं हम समझे थे कि एक दिन हमारी दुनिया और योटनहाइम के बीच में सुलह हो सकती है और तुम बेटा तुम उसका कारण बनोगे, तुम हमारी औलाद हो बेटा। लेकिन लोकी कहता है नहीं आप हमारे बाबूजी नहीं है, आप थॉर से ज्यादा प्यार करते हो, हम तो प्यार नहीं करते। ये सुन के महाराज ओडिन का दिल दुख जाता है। महाराज ओडिन हो जाते हैं बेहोश। एक्चुअली वो चले जाते हैं ओडिन स्लीप। बैक टू अर्थ। थॉर को पकड़ लिया है शील्ड के एजेंट लोगों ने और कर रहे हैं उसका इंटेरोगेशन। थॉर से पूछ रहे साला तुम इतना ट्रेनिंग कहां से लिया, तुम हमारे लौंडा लोगों को ऐसे फ्रिस्बी की तरह उछाल उछाल के फेंक रहा था हैं, मतलब तुमको हमारा लौंडा के आटे का बोरी लगता है। थॉर कुछ नहीं बोल रहे। एजेंट कोल्सन बाहर जाते हैं तो शीशे में थॉर देखते हैं कि लोकी का रिफ्लेक्शन आ रखा है। भाई लोकी भी बहुत जादू टोना करने वाला, एकदम सॉर्सर और बहुत ही बढ़िया जादू टोना करता है लोकी। और थॉर कहता है कि मेरे भाई कैसे हैं बाबूजी, कैसे हैं मम्मी। लोकी कहता है बाबूजी है नहीं, बाबूजी थे, बाबूजी रेस्ट इन पीस हो गए थॉर भैया। थॉर कहता है अरे हमको वापस बुला लो। लोकी कहता है कि नहीं भैया हम बाबूजी की आखिरी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते। थॉर कहता है कि हाँ हमने अपने बाबूजी का दिल दुखाया है, हम सजा एक्सेप्ट करते, हमारी किस्मत में यही सजा लिखी है। लोकी चाहता था प्रॉपर्टी, अपने बड़े भाई को इसने कर दिया घर से बेदखल और प्रॉपर्टी के ऊपर राज करना चाहता है। साला वो जो 3 ठो फ्रोजन जाइंट आया था ना, ये साला भड़वा लोकी ही लेके आया था उनको। क्यों, जिससे थॉर का राज्याभिषेक ना हो पाए। जलता है अपने भाई से, ये नहीं चाहता है प्रॉपर्टी का बंटवारा, चाहता है साला हम ही प्रॉपर्टी रखें। अपने ही बड़े भाई को धोखा देके इसने बाहर निकलवा दिया। इतने में डॉक्टर एरिक सेल्विग आ जाते हैं उस क्रैश साइट पे। शील्ड वालों से कहते हैं कि ये जो लौंडा है ना, ये भाई एक्चुअली साइंटिस्ट है, ये जो बड़ा सा है ना, ये दिखने में तुमको बॉडी बिल्डर लगता है लेकिन है साइंटिस्ट। ये जितना रिसर्च का सामान तुम इसका उठा के ले आए हो ना, इस वजह से इसको बुरा लगा। शील्ड का एजेंट कहता है तुम हमको चूतिया समझे हो क्या। डॉक्टर एरिक सेल्विग कहते हैं हाँ। शील्ड का एजेंट कहता है
ले जाओ। थॉर को ले जाते हैं लेकिन उसका पीछा करते रहते हैं, मतलब इनको ही पता है कि दाल में कुछ काला है। अब डॉक्टर एरिक सेल्विक थॉर को लेके चले जाते हैं एक बार में और दारू पिला के कहते हैं कि यार अब भोला भाला सुंदर दिखने वाला लंबा सा लौंडा जेन फॉस्टर का दिल आ गया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमको लगता है कि तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका बेचारी का दिल टूट जाएगा, तुम निकल लो बेटा, उसका दिल के साथ मत खेलो। इसी बीच होता क्या है कि एसगार्ड में लोकी ने भी हाइमडाल से कह दिया है कि अब बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, जो बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करेगा साला उसकी गंडिया थोड़ाई हम करेंगे। बार में दारू पीते पीते एरिक सेल्विक ने इतनी ज्यादा पी ली कि उसको घर वापस लाने के लिए थॉर भैया को उसको नशे में उठाना पड़ा, घर वापस लेके आ गए। जेन फॉस्टर देखती है और उसके साथ बाहर बैठ के गप्पे लड़ाने लगती है। थॉर उनको देख के बोलता है कि देखो ये तुम्हारी डायरी हम उठा लाए थे वहां से। तो जेन फॉस्टर का दिल आ गया लौंडे पे, कहती कि अरे तुम वहां पे अरेस्ट हुए, तुम हमारे लिए डायरी उठा लाए, कितने सुंदर बैड बॉय हो तुम। फिर थॉर उसको बताता है कि जो तुम बोल रही हो ना सही बोल रही हो, तुम्हारी रिसर्च एकदम सही बात है, मतलब जिस चीज को तुम साइंस बोलते हो हमारी दुनिया में उसको जादू बोला जाता है, सेम चीज। यहीं पे पट गई वो सुनहरा बाल लौंडा के चक्कर में, और भाई क्यों ना पटे, हम होते उनकी जगह हम भी पट जाते। थॉर ने भी मन बना लिया है कि ये जेन फॉस्टर को छोड़ के चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। एसगार्ड में एक मैटर अलग ही चल रहा है। लोकी ने लॉफीज के साथ डील कर ली है कि साला तुम एक दिन आना घर पे हमारे, और महाराज ओडिन सो रहे हैं, सोते हुए महाराज ओडिन को कर देना रेस्ट इन पीस, जिस वजह से फिर हम राजा बन जाएंगे और हम तुम तो दोस्त हैं ही हैं। लॉफी कहता है बात तो सही है तुम्हारी। थॉर का दोस्त लोग परेशान है थॉर से मिलने के लिए, तो जाते हैं हाइमडाल के पास और कहते हैं कि हाइमडाल हमको जाना है पृथ्वी पे। हाइमडाल कहता है तुम महाराज लोकी की बात का उल्लंघन करना चाहते हो? तो थॉर के दोस्त कहते हैं हाँ करना चाहते हैं। हाइमडाल कहता है बिल्कुल सही करना चाहते हो, है लोकी भड़वा साला, साला तुम जाओ पृथ्वी पे, थॉर को वापस लेके आओ। हाइमडाल खोल देता है बाइफ्रॉस्ट और इसके दोस्तों को भेज देता है अर्थ पे। लोकी देख लेता है कि बाइफ्रॉस्ट खोला गया है, चला जाता है हाइमडाल के पास। हाइमडाल लोकी से पूछता है कि साला तुम बिना पूछे वो 3 गुंडा लोगों का घुसाया, हम समझ गए थे साला तुम ही घुसाया है, तुम्हारा शक्ल पे हरामजादगी लिखा हुआ है। लोकी उठाता तलवार मारने जा रहा होता है लोकी को, लोकी उसको जमा देता है, कास्केट ऑफ फ्रोजन विंटर से हाइमडाल को जमा देता है। थॉर के सारे दोस्त पहुंच जाते हैं पृथ्वी, थॉर को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। थॉर भी एकदम लालायित तो हो उठते हैं। सारे जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विक और डार्सी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई थॉर तो सही बोल रहा था शायद, मतलब इसके सारे दोस्त आ गए यहाँ पे। इसी बीच लोकी का हो जाता है मेंटल ब्रेकडाउन, कहता है साला हम तो थॉर को मार ही डालेंगे। तो जो लोहे का डिस्ट्रॉयर था ना महाराज ओडिन का, जो ऐसे बड़ा सा विशाल का रोबोट टाइप था, लोकी उसको भेज देता है पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे जाके उसे कहता है कि थॉर को ढूंढो और मारो। तो दूर से ऐसे तूफान से भद्द से आके डिस्ट्रॉयर जमीन पे गिरता है। थॉर देख लेता है, कहता है कि अरे भाई यहाँ तो मैटर होने वाला है। और वहीं स्पेस में क्या चल रहा है, एसगार्ड में एंट्री मिल चुकी है लॉफी को। लॉफी जा रहे हैं महाराज ओडिन के कमरे में महाराज ओडिन को मारने के लिए। भाई दोनों जगह मैटर एकदम सेट हो रखा है, इधर बेटे का दिल भी लग रहा है, उधर बाप का दिल रो रहा है। हाय हाय हाय। थॉर चला जाता है डिस्ट्रॉयर के सामने और कहता है मेरे भाई लोकी, क्योंकि लोकी देख रहा है क्या हो रहा है, मुझे माफ कर देना यदि मेरी किसी बात ने तुम्हारे हृदय को दुखाया हो। इन मासूम लोगों को जाने दो, तुम मुझे मार दे दिया बलिदान इस बड़े दिल वाले सुनहरे सुंदर बाल वाले मर्द ने, और डिस्ट्रॉयर ने मार दिया थॉर को। डॉक्टर जेन फॉस्टर भगती हुई गई कि आए सुंदर सुनहरा बाल एब्स वाला एक लड़का मिला था, वो भी मर गया। वहीं महाराज ओडिन की आंख से आंसू निकलता है। भाई उनका खून, उनकी औलाद मारी जा चुकी है, लेकिन अपना सैक्रिफाइस देके मासूम लोगों की जान बचाना, यही तो वर्दी मैन की निशानी है। म्योल्निर समझ जाता है कि थॉर से ज्यादा वर्दी कोई नहीं है। वो हथौड़ा जो जमीन पे पड़ा हुआ था रेगिस्तान के बीचों बीच, उसके अंदर जान आ जाती है और उड़ता हुआ आता है थॉर के हाथ में। थॉर पकड़ लेता है हथौड़ा और बन जाता है फिर से थॉर, और थॉर गांड तोड़ देता है फिर डिस्ट्रॉयर की। इसी बीच हाइमडाल बर्फ तोड़ के बाहर निकले और जाके उन्होंने बाइफ्रॉस्ट खोल दिया। थॉर और उनके दोस्त वापस आ गए, लेकिन वापस आने से पहले थॉर ने दिया डॉक्टर जेन फॉस्टर को एक गहरा चुम्मा और कहा कि बेबी डॉल आई विल बी बैक फॉर यू। इसी बीच लॉफी घुस गया है महाराज ओडिन के कक्ष में। महाराज ओडिन को मारने ही वाला होता है कि तभी लोकी आके मार देता है लॉफी को। महारानी को भी बोल दिया कि हमने जान बचा ली अपने पिता की, महारानी राजा तो हम ही बनेंगे। लेकिन तभी थॉर आ जाता है कमरे में, कहता है कि साला लोकी तुम झूठ बोला, तुम झूठा आदमी है, तुम हरामजादे आदमी हो। थॉर कह देता है कि भाई हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहते लोकी। लेकिन लोकी मानता नहीं, मारे जा रहा है। थॉर कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे तुमसे, हमने अपने हाथ खुले छोड़ दिए। लेकिन तब लोकी ने वही हरामजादी कर कहा कि हमने देखा पृथ्वी पे तुमको एक मैडम पसंद आई है, हम उनको भी खत्म कर देंगे जाके। थॉर को आया गुस्सा कि साला तुम हमको जो बोलना भूल लो, हमारी मैडम कुछ बोले ना।
मारा जाएगा। इसी बीच लोकी ने क्या किया था, बाइफ्रॉस्ट में तलवार घुसा दी थी, बाइफ्रॉस्ट को खोल दिया था योटेनहाइम की तरफ पॉइंट करके। योटेनहाइम में मासूम लोग मारे जा रहे थे। भाई हर फ्रॉस्ट जाइंट थोड़ी ना खराब होता है, उनका रहन सहन तरीका अलग है, लेकिन मासूम लोगों को मारने का हक तो किसी को नहीं है। लेकिन लोकी ने बाइफ्रॉस्ट खोल रखा है योटेनहाइम में, कहा कि साला हम अगर योटेनहाइम को ही खत्म कर देंगे तो एसगार्ड का पूरा हीरो कौन बनेगा, हम बनेंगे। अब बाइफ्रॉस्ट जो खुला हुआ है योटेनहाइम के ऊपर, उसको रोकने के लिए थॉर क्या करे? कोई चारा नहीं है इसके पास, ये आगे जा नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसने हथौड़ा पकड़ा अपना म्योल्निर और धड़ा धड़ ब्रिज को ही तोड़ने लगा जो बाइफ्रॉस्ट से कनेक्ट कर रहा था। लोकी पीछे से चिल्ला रहा होता है कि अरे भाई ब्रिज को तोड़ दिया तो तुम पृथ्वी पे कभी नहीं जा पाओगे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। थॉर ने मन में सोचा कि अरे माफ करो मुझे जेन फॉस्टर, तोड़ दिया बाइफ्रॉस्ट। और इसी तरह बहुत सारे अनगिनत मासूम योटेनहाइम के लोगों की जिंदगी बचा ली थॉर ने। ब्रिज अब जब टूट गया है तो ब्रिज के एज पे लटके हुए हैं ऐसे थॉर, और थॉर ने पकड़ रखा है लोकी को। दोनों भाई ऐसे ब्रिज से लटके हुए। तो अचानक से महाराज ओडिन आ जाते हैं। महाराज ओडिन अपनी ओडिन स्लीप से उठ गए और अपनी औलाद को बचाने के लिए आए। नीचे से लोकी चिल्लाता है, पिताजी हम आपका नाम रोशन कर सकते थे। महाराज ओडिन लोकी को देख के कहते हैं, आजिल लंड। और लोकी कुछ नहीं कह पाता, हाथ छुड़वा लेता है थॉर से और नीचे गिर जाता है। थॉर भी बिलक रहा है कि नहीं भाई कोई बात नहीं रहे लोकी। फिर महाराज ओडिन खींच लेते हैं थॉर को। थोड़े दिन बाद वही सारी चीजें सुलटा ली गई हैं। थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। एसगार्ड में महाराज ओडिन राज कर रहे हैं। थॉर उनसे जाके कहते हैं कि पिताजी आप ही अच्छे राजा हैं, हमारे पास अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाइमडाल से अक्सर थॉर जाके पूछते हैं कैसी हमारी गर्लफ्रेंड, बिकॉज हाइमडाल पूरा ब्रह्मांड देख सकता है। तो हाइमडाल देख के उनको बताता रहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है भाई, रिसर्च कर रही है आजकल किस तरह तुमसे वापस मिल सकती है। बस यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। डॉक्टर एरिक सेल्विक जाते हैं शील्ड की लैब में, वहां पे निक फ्यूरी से मिलते हैं और निक फ्यूरी इनको दिखाते हैं एक ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ क्यूब। ये दरअसल टेसरैक्ट है। एरिक सेल्विक देखते हैं और कहते हैं ये क्या है भाई? तो निक फ्यूरी कहते हैं बे इंतहा शक्ति। तभी हम लोग रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि लोकी आ जाते हैं। भाई जादूगर आदमी है ना, वो कांच के अंदर रह के लोगों को वशीकरण कर लेता है। उसने वशीकरण कर रखा है डॉक्टर एरिक सेल्विक का। और मूवी खत्म हो जाती है। जब थॉर आई थी दिस वाज आल्सो वेरी अर्ली इन द फेज ऑफ मार्वल। पहली बार देखने में मेरे को लगा था इट्स जस्ट अ स्टैंड अलोन मूवी, देखते हैं कैसे कनेक्ट होगी। बट नाउ व्हेन आई रीवॉच्ड इट मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज I really appreciate the VFX work, the CGI work that was done in this movie. आज की मूवी से भी अगर मैं कंपेयर करूं, it was so well done. कितना अच्छा लगता है देख के कि कितनी मेहनत की गई थी उसके ऊपर। I really liked the soundtrack of the movie because इस मूवी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था Foo Fighters से। Chris Hemsworth was like, भाई क्या फिजिक था बंदे का इस मूवी में। I can't even imagine ये मूवी देख के कितने लोगों ने जिम ज्वाइन किया होगा। Natalie Portman was so cute, but Darcy, oh my god, like whenever she said meow meow to Mjolnir, I was like, she's so cute. I had a great time watching this movie again. The next movie that I'm gonna watch is of my favorite Avenger, which is Captain America. So the next movie is going to be Captain America, the First Avenger.